हेलो। चलिए गाइस, गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल गाइस, गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। एंड गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस ब्रांड न्यू जर्नी में, जहां पर हम लोग शुरू कर रहे हैं सीएस एग्जीक्यूटिव की बिल्कुल फ्रेश क्लासेस, जो आपकी एग्जाम्स होने वाली दिसंबर 2023 या उसके आगे जून 2024 के आसपास, राइट गाइस। सो यस, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू अबाउट माई सेल्फ। आई एम सीएस तुषार पहाड़े। जैसे कि नाम से मालूम पड़ता है, मैं खुद एक कंपनी सेक्रेटरी हूं, और जो लोग आप बनना चाहते हो आने वाले 3 साल में, डेफिनेटली आप बिल्कुल अपनी जो लक्ष्य, अपना जो मोटिव है वो हासिल कर पाएंगे। बस आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है, जो अगर आप प्रॉपर फॉलो करेंगे तो आप लोग बहुत जल्द एक क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी बन पाएंगे। इस तरह से बाकायदा प्रोफेशनली दिखेंगे, प्रोफेशनली बिहेव करेंगे, प्रोफेशनली बातें करेंगे, और बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, राइट गाइस। पैसा, नाम, शोहरत, इज्जत, सब कुछ आपको मिलेगा, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोफेशन है हमारा कंपनी सेक्रेटरी का। और कंपनी सेक्रेटरी को बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपका है, वो है कंपनी लॉ, जो कि आज हम लोग शुरुआत करने वाले, राइट गाइस। फर्स्ट क्लास आपका हो चुका होगा, जिसका नाम था कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि राज सर ने आपको बहुत धमाकेदार तरीके से पढ़ाया होगा। बट नाउ लेट्स गो अहेड विद द नेक्स्ट मेन टॉपिक ऑफ योर सब्जेक्ट, द सिलेबस, दैट इज कॉल्ड एज कंपनी लॉ, राइट गाइस। काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कंपनी लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं नाम देख लूं पहले तो। ओके, सोहम, विधि, प्रिया, जागृति, गुड मॉर्निंग। और ये बच्चे मुझे लगता है धीरे धीरे जुड़ जाएंगे। यस, मैं एक बार ग्रुप पे बच्चों को लिंक भी शेयर कर देता हूँ। एंड आई गेस बहुत इंपॉर्टेंट हमारे सब्जेक्ट। क्यों सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है बेटा? क्योंकि मैंने जैसे बताया, आप एक कंपनी सेक्रेटरी बनने वाले हो, ठीक है। यू आर गोइंग टू बी अ कंपनी सेक्रेटरी। और कंपनी सेक्रेटरी का बेसिक मोटो क्या होता है? कंपनी लॉ को फॉलो करना, या कंपनी को राइट फ्रॉम स्टार्ट से लेकर एंड तक के कैसे वो कंपनी काम करती है वो समझाना, राइट गाइस। सो यस, आई विल बी टेलिंग यू ऑल अबाउट द कंपनी लॉ। मेन सब्जेक्ट है। पहले बात तो मैं आपको बधाई दे दूं, पहले बात तो, क्योंकि मेजर बच्चे मुझे लगता है सीएस ईईटी पास करके एग्जीक्यूटिव में आए हैं, तो यस, यू हैव डन अ वेरी ब्रिलियंट थिंग। ईईटी पास करना अपने आप में एक बोलते हैं ना लैंडमार्क है, एक रोड मैप, जो हमारे 3 लेवल्स के होते हैं, उसमें से आपने पहला लेवल पास किया है, तो आप लोगों को सलाम। आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया पहला लेवल पार करके, दैट इज ईईटी। बट नाउ द रोड गेट्स लिटिल बिट टफर। देखो, टफ में, इजी में एक बीच का वर्ड होता है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। लोगों को लगता है सर सीएस एग्जीक्यूटिव टफ है ना। देखो, टफ बिल्कुल नहीं है। अच्छा सर, इजी है? इजी भी नहीं है। तो फिर सर क्या है? सर इट इज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब उलझा हुआ। जैसे होता है घर पे, देखो आपको पता होगा ना, कोई धागा जब एक दूसरे से उलझ जाता है, या कोई वायर जब उलझ जाती है, तो उसको खोलने में थोड़ा टाइम लग जाता है। जिसको उसका लिंक समझ में आ गया कि खोलना कैसे, उसको आराम से आप धागा खोल सकते हो। और नहीं तो फिर वो और एक दूसरे में क्या हो जाता है, उलझ जाता है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड माई एग्जाम्पल। तो वैसे ही कंपनी लॉ या सीएस का जो कोर्स है, वो भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स का मतलब इजी और टफ के बीच का रास्ता है। अगर आप इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे, दिलचस्पी लेके पढ़ेंगे, है ना, अगर आप में वो डेडिकेशन जी, लेकिन नहीं सर मुझे तो सीएस बनना ही है, अगर वो डेडिकेशन से पढ़ेंगे तो आप जल्दी सीएस बनेंगे, और आपके लिए वो ईजी लगेगा। आपको लगेगा सर बस पढ़ना तो है, दुनिया पढ़ रही है, हम भी पढ़ रहे हैं। और कभी आप अगर आईने में देखते खुद को, अगर आपको खुद को लगता है कि तू सीएस बनेगा, अगर आप खुद को कर्ज करते हो, देखो मैं आपको निगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन होता है, आपको पता होगा कहीं ना कहीं बच्चा सोचता है कि सर मुझसे होगा क्या, मैं शायद कर पाऊंगा क्या। अगर आप सेल्फ डाउट करेंगे तो चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। इसलिए पहला जो जुनून होना चाहिए आप में, सर मैं सीएस कर रहा हूँ और मैं सीएस बन रहा हूँ। आई वॉन्ट एवरीवन इन द चैट बॉक्स, राइट इन द चैट बॉक्स, आई एम गोइंग टू बी ए सीएस। मुझे हर एक बंदे का चैट चाहिए, वहाँ पे कमेंट चाहिए, आई एम गोइंग टू बी ए सीएस। सर सीएस बनना आपका एम है, टारगेट है, मैं आपको सीएस बनाऊंगा। हमारी होल इंस्पायर टीम आपको सीएस बनाने में पूरी हेल्प करेगी। यस, आप अगर हमारी बातों को प्रॉपरली फुलफिल करेंगे, अगर आप प्रॉपर टिप्स को फॉलो करेंगे, सजेशन फॉर, क्योंकि देखो यार, मैं खुद 18 साल से पढ़ा रहा हूँ, आई विल टेल यू अबाउट दैट। सो बिल्कुल पॉसिबल है। कंपनी लॉ मतलब यार प्यार है, और ये प्यार मैं आपको भी दूंगा, है ना। इस सब्जेक्ट से प्यार मैं आपको भी कराने लगाऊंगा। प्यार आपको करना है, सब्जेक्ट से प्यार भरी बातें आपको करनी है, ठीक है ना। बट प्यार कैसे करते हैं मैं सिखाऊंगा। कैसे कंपनी लॉ में आप बिल्कुल, आपके बोलते हैं ना, रग रग में कंपनी लॉ घुस जाएगा। कैसे आप कंपनी लॉ को इंटरप्रेट कर पाओगे, सही मीनिंग क्या है लॉ मेकर का, ये समझ पाओगे। आई विल टेल यू एवरी डिटेल थिंग। मैं खुद एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हूँ, पिछले 18 साल से मैं इसी फील्ड में काम कर रहा हूँ। सोचो, मेरे पास, मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं करूंगा, मेरे पास तकरीबन 250-300 कंपनियां आज भी है। उसमें कई सारी कंपनी लिस्टेड है, कई सारी कंपनियां प्राइवेट है, छोटी छोटी कंपनियां भी है, कई सारी कंपनी ओपीसी भी है, लेकिन कई सारी कंपनी लिस्टेड भी है।
आई एम ए स्क्रूटनाइजर ऑफ मेनी कंपनीज, आई एम व्हाट यू से द सेक्रेटरी ऑडिटर ऑफ मेनी कंपनीज। तो मैं जो प्रैक्टिकली करता हूँ, प्रैक्टिकली देखता हूँ, वो आपको मैं बताऊंगा, आपको वो फील आएगा। क्योंकि ईईटी में आपने एमसीक्यू में पेपर दिया है, एग्जीक्यूटिव में आपको पेपर देना है सब्जेक्टिव वे में, ठीक है ना। कुछ लोग कहते हैं सर कि एमसीक्यू पेपर भी है कंपनी लॉ में, नहीं है सर, नहीं ना, हमें सुना है सर ना कि वो कंपनी लॉ छोड़, सॉरी एफएम छोड़ दे तो हर सब्जेक्ट में एमसीक्यूज है ना। आपको सुना होगा आपने, टोटल 7 पेपर से आपके, और 7 में से इफ़ यू लीव एफएम उसको छोड़ के बाकी 6 सब्जेक्ट में 20 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं, गलत है। एमसीक्यू आपके नजरों में एमसीक्यू एक फालतू से क्वेश्चन आएगा, व्हाट डू मीन प्राइवेट कंपनी विल हैव मिनिमम ऑफ डैश मेंबर, चलो बताओ फट से, प्राइवेट कंपनी विल हैव अ मिनिमम ऑफ डैश मेंबर्स, कितने, 1 2 7 20, जल्दी बताइए कितना आंसर आएगा, मुझे बताओ, मैं बताता हूँ, मेनी पीपल से 2, और आपको लगता है 1 मार्क मिल जाएगा, आपको नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन का लेवल ऐसा नहीं रहने वाला कि प्राइवेट कंपनी में 2 लोग रहेंगे और आप टिक कर दिया और आपको मार्क्स मिल गए, देखो है ना, हिमांशी सोहम, इफ़ यू थिंक सो ऐसा पेपर नहीं होने वाला। तो सर इसको एमसीक्यू नहीं, फिर एमसीक्यू क्या होगा, एक केस स्टडी आएगी, एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उस क्वेश्चन के बेसिस पर आपको एमसीक्यू पूछे जाएंगे। वो क्वेश्चन के बेसिस पर आपको पहले तो क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग करनी है, यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, व्हाट इज द ड्राफ्टिंग, पूछा क्या जा रहा है, उसकी ड्राफ्टिंग के बेसिस पर आप क्या करोगे, उसके आंसर लिखोगे। जैसे मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, ये हमारा मॉड्यूल है आईसीएसआई का जो इशू किया गया है। आई विल टेक यू डायरेक्टली टू द लास्ट पेज, मैं डायरेक्टली आपको लास्ट पेज में ले जाता हूँ, सबसे लास्ट में, क्योंकि मैं आपको पहले से दिखा देता हूँ पेपर होता कैसा है, मतलब हमारा पेपर दिखेगा कैसे, ठीक है ना। तो लेट मी ओपन दैट, मीनवाइल विल बी टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट नोन एज कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस, CLP, सब्जेक्ट का नाम है CLP, कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस। सबसे बड़ा वर्ड इन्होंने पता है क्या किया है, पुराना अगर आप न्यू ओल्ड सिलेबस देखेंगे वहां पे सिर्फ कंपनी लॉ था, इस बार न्यू सिलेबस में उन्होंने एक वर्ड घुसाया प्रैक्टिस। सर क्या है, सब्जेक्ट का नाम बदल दिया है, पहले कंपनी लॉ था, अब कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस कर दिया, उसमें क्या है, कैन यू इमेजिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रैक्टिस, प्लीज अंडरस्टैंड एंड आई गेव यू द इन्फॉर्मेशन। मैं खुद एक प्रैक्टिसिंग CS हूँ, मैं कई साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं कुछ बच्चे शायद मुझे याद है जागृति या 1-2 लोगों को मैं नाम देख पा रहा हूँ जो लोग मुझसे पहले भी पढ़ चुके हैं, एंड प्लीज कमेंट इन द चैट बॉक्स, कोई भी, मुझे लगता है जयेश है और निमेश है, मुझे लगता है कुछ नाम मैं दिख पा रहा हूँ जो मुझसे पढ़ चुके पहले। क्या मैं आपको कंपनीज के प्रैक्टिकल एक्सपर्टीज दिखाते रहता हूँ कि मैं कैसे कैसे कंपनी में ऑडिट करता हूँ? जस्ट टेल मी येस एंड नो इफ यू कैन कमेंट इन द चैट बॉक्स। मैं दिखाते रहता हूँ क्योंकि मैं खुद करता हूँ, आई एम नॉट शोइंग ऑफ सम अदर कंपनीज, वो भी दिखाता हूँ, बट जो मैं खुद करता हूँ वो भी दिखाता हूँ। प्रैक्टिस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, प्रैक्टिस वर्ड, ये साक्षी कह रही, दिखाते, जागृति कह रही, यस, सो आई शो दिस बिकॉज आई डू इट, प्रैक्टिस। अब पेपर रट्टा वाला पेपर नहीं है कंपनी लॉ, क्योंकि साल में कितनी बोर्ड मीटिंग होगी, मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग, गैप कितना रहेगा, अरे वो तो सबको पता है, साल में 1 AGM होगी और गैप बिटवीन 2 AGM वुड बी 15 मंथ्स, ये सबको पता है। एक AGM कैसे ले, एक प्रैक्टिकली वो AGM कैसे ली जाती है, वो करने की नॉलेज होना चाहिए। पहले बात तो, पहले तो किसी कंपनी की AGM को देखना चाहिए, वो AGM करना चाहिए। मैं आपको दिखाऊंगा अभी जून महीने में मैं कई सारी कंपनी का क्या बनने वाला हूँ, स्क्रूटनाइजर, जून जुलाई अगस्त में AGMs होगी, आई विल शो यू द AGM, लाइव AGM मैं दिखाऊंगा आपको, प्रैक्टिकली हम सब करेंगे। बात मैं आपको झूठ बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, ऑब्वियसली सब हम करते हैं। प्रैक्टिस वर्ड बहुत, क्योंकि अब क्या होगा, दे आर गोइंग टू आस्क यू द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी लॉ, कैसे कंपनी लॉ कंपनी में रन होता है, रट्टाबाजी नहीं चलने वाली, क्योंकि सर यही होगा। इसलिए मैंने पहले बोला आपको अगर आपने ICSI को ये कंपनी लॉ को प्रपोज किया है, मानते हो, मुझे बताओ, चलो ICSI आपके पास आया कि आप उसके पास गए, जल्दी बताओ, चलो चैट बॉक्स पे। ICSI आपके पास आया, ऑफर पढ़ा है ना सबने, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होगा, ऑफर एक्सेप्टेंस। सो क्या ICSI ने आपको प्रपोज किया, मतलब ऑफर दिया, कि आप गए ICSI के पास कि सर हमको CS करना है ना, यस वेरी गुड, हम गए सर, आप लोग गए ना, ये मैसेज चैट बॉक्स पे लोग लिख रहे हैं, सर हम गए, आप गए ICSI के पास, सो आपने प्रपोजल दिया है, ICSI ने आपका फॉर्म एक्सेप्ट करके क्या किया, आपका ऑफर एक्सेप्ट किया है, और आप लोगों में एक कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है ना। तो ऐसे मानो कि सर आप लोगों की लाइफ में कोई पार्टनर नहीं है ना। नॉर्मली ये उम्र होती है जहाँ पे लोग थोड़ा सा बहक जाते हैं, बट मैं आपको पहले से बता दूं, अगर आपके लाइफ में कोई पार्टनर है तो बहुत अच्छी बात है। आज से आपका पार्टनर ICSI है, आज से आपका पार्टनर कंपनी सेक्रेटरी कोर्स है, और आज से आपका मेन प्यार जो है वो कंपनी होना चाहिए। आपके रग रग में कंपनी नहीं उतार दो ना तो नाम बदल देना मेरा, पूरा यकीन है, बताता हूँ, बस आपको फॉलो करना है। आपका आज का पार्टनर आपसे आपका पार्टनर कंपनी लॉ है।
और आपको कंपनी लॉ के साथ अगर आपने प्रपोजल दिया है, ऑफर दिया है, तो मुझे बताइए कोई भी पार्टनर क्या चाहता है, जल्दी बताइए। कोई भी पार्टनर, कोई भी पर्सन जिसको आप प्यार करते हो, वो क्या चाहता है आपका? सबसे पहले आपसे चाहता है, मुझे लगता है टाइम। आई होप राइट बोल रहा हूं मैं। सबसे पहले वो चाहता है टाइम, यस एंड नो, है ना? सबसे पहले टाइम, एक मिनट, हाँ, टाइम चाहता है। टाइम के अलावा वो क्या चाहता है? सर वो चाहता है लॉयल्टी। टाइम के अलावा वो चाहता है लॉयल्टी। और क्या चाहता है? और क्या चाहता है ना? टाइम स्पेंड करना, लॉयल्टी करना, और बताइए ट्रस्ट चाहिए, ट्रस्ट, है ना? ट्रस्ट चाहिए, वेरी गुड। कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं ट्रस्ट चाहिए। तो एक तो चाहिए टाइम देना पड़ेगा आपको, ठीक है ना? तो फर्स्ट थिंग यू नीड टू गिव इज टाइम, ठीक है? पहली चीज आपको देनी पड़ेगी टाइम। टाइम के अलावा आप क्या देंगे, जल्दी बताइए। आप देंगे यस ऑनेस्टी, वेरी गुड। वैदे ही कहते सर ऑनेस्टी चाहते हैं, एफर्ट्स चाहते हैं, वेरी गुड। कोई भी रिलेशनशिप में टाइम, एफर्ट, डेडिकेशन, ऑनेस्टी, ये सब चाहिए। अगर आपका कंपनी लॉ, आपका पार्टनर है, आपका प्यार है, तो सर प्यार बोलने से नहीं होता है, प्यार निभाना भी पड़ता है, टाइम देना पड़ेगा। रोज कम से कम 1-2 घंटा मेरे से पढ़ना है और घर जाके आधे घंटे की प्रैक्टिस करनी है। यस एंड नो, यस सर करेंगे। दूसरा, आपको एफर्ट्स देने हैं, मतलब कुछ कुछ बातें एक्स्ट्रा गूगल पे देखो, कुछ कुछ बातें एक्स्ट्रा चेक करो, नए नए अमेंडमेंट्स, नई नई चीज़ आती है, वो मैं बताते जाऊँगा, वो एफर्ट्स दो। मैं बताऊँगा एज ए टीचर, तो मैं पढ़ाऊँगा ही आपको, बट क्या टीचर के पढ़ाने से आप पास हो जाते हो? क्या मुझे बताइए चैट बॉक्स पे कि सर क्या क्या सिर्फ टीचर पढ़ाता है तो पास हो जाता है बच्चा, और टीचर ने नहीं पढ़ाया तो फेल हो जाता है? क्या टीचर ही जिम्मेदार है पूरा? नहीं। मैं लेट मी टेल यू, मैं अपनी पर नहीं ले रहा हूँ, मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू से किसी भी बच्चे के सक्सेस में शायद 20 से 30% बच्चे टीचर का रोल होता है, उसके पास में भी, उसके फेल में भी। तो अगर बच्चा पास हो रहा है तो भी टीचर का रोल 30% के ऊपर नहीं है, बच्चा फेल हो रहा है तो भी टीचर का रोल उसके ऊपर नहीं है। टीचर का एक लेवल तक होता है एंड उसके आगे का काम शुरू होता है किसका? उस बच्चे का खुद का। व्हाट ही नीड टू गिव सेल्फ स्टडी, ही नीड टू डू मल्टीपल रिविजन्स, है ना? तो कई बच्चे ऐसे होंगे सर जो अलग अलग कंपनीज के बोर्ड मीटिंग देखेंगे। मैं आपको अभी एक चैलेंज देता हूँ, अभी के भी देता हूँ, ओपन चैलेंज, मेरा डे 1 का आज क्लास है। सब लोगों ने पहला काम क्या करेंगे? डीमैट अकाउंट खोलेंगे। सबके पास पैन नंबर है? यस सर, पक्का ही होगा क्योंकि आप सब 18+ है, मेजर है, पैन नंबर होगा। नहीं है तो पहले पैन लीजिए। पैन लेने के बाद फटाफट से डीमैट अकाउंट, आई विल टेल यू द लिंक, फ्री में डीमैट अकाउंट खुल जाता है। डीमैट अकाउंट लीजिए, बनाइए, मतलब ठीक है। और डीमैट अकाउंट लेने के बाद आपको पता है, डीमैट अकाउंट भी पता होगा डेफिनेटली, जहाँ से हम शेयर्स बाय करते हैं। और किसी कंपनी के, खास करके जो बच्चे से पुणे रहते हैं, तो पुणे की कोई कंपनी के नाम बताऊंगा आपको मैं, उस कंपनी के 1-2 शेयर बाय कर लो। सो उससे क्या होगा, इस साल जून जुलाई अगस्त में इन कंपनी की एजीएम्स होंगी, एंड बीइंग अ मेंबर, आप उस कंपनी के मेंबर होंगे तो आपको एजीएम की नोटिस आएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नोटिस आएगी, आप एजीएम जाके अटेंड करिए। कोई बंदा अगर लखनऊ रहता है, कोई बंदा दिल्ली रहता है, मुंबई रहता है, आप जहां भी रहते होंगे भारत भर में, आप उस सिटी के जो भी कंपनी होंगी, अच्छी वाली नाम बताऊंगा मैं आपको लगे तो, या गूगल भी कर सकते हैं आप, उस कंपनी के 1-2 शेयर बाय कर लेना। 1-2 शेयर, शायद 100-200 रुपये के शेयर आ जाएंगे। आई एम नॉट सेइंग कि इन्वेस्ट करो, जिसको इन्वेस्ट करने की इच्छा है वो अलग बात है। मैं चाहता हूं कि आप कंपनी के शेयर बाय करो, 1 या 2। द मोमेंट यू बाय शेयर्स, बाय दिस मंथ ओनली, इसी महीने बाय शेयर कर लो। सो आप बन जाओगे इस कंपनी के शेयर होल्डर, आप बन जाओगे इस कंपनी के मेंबर, एंड देन आपको कंपनी का क्या आएगा, जल्दी बताइए क्या आएगा? नोटिस आएगा एजीएम अटेंड करने का। एंड व्हेन यू अटेंड द एजीएम ऑफ दैट कंपनी, एनुअल जनरल मीटिंग, उस कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आएंगे, शेयर होल्डर्स आएंगे, एजेंडा होगा, मीटिंग्स होगी, कोरम होगा, प्रॉक्सीज होंगे, हर वो चीज जो कंपनी में हम पढ़ते हैं वो सब कुछ आपको लाइव देखने मिलेगा 2 घंटे के अंदर। तो शायद सर आप भी दिखाओगे क्या? अरे मैं तो दिखाऊंगा आपको 2-3 कंपनी के एजीएम्स, बट वही मैं बोल रहा हूँ ना, एक्स्ट्रा एफर्ट, आपके पार्टनर के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। अगर कोई सच में दूसरा पार्टनर होता तो जाते नहीं क्या उसके लिए, रात को 12 बजे जाते उसके घर पे, या उससे मिलने के लिए किसी और शहर तक पहुंच जाते हो? जाते हो कि नहीं जाते हो? वेन यू गिव टाइम टू अदर थिंग्स, यू नीड टू गिव टाइम टू दिस सब्जेक्ट ऑल्सो। ऑनेस्टी, है ना? वैद्य ने कहा सर ऑनेस्टी देनी पड़ेगी। व्हाट इज ऑनेस्टी? ऑनेस्टी का मतलब यहाँ पे ये होता है कि सर आप लॉयल रहिए। मालूम पड़ा सीएस भी कर रहे हैं, बीकॉम भी कर रहे हैं, एलएलबी भी कर रहे हैं, 4 कोर्सेज कर रहे हो, और फिर सीएस को सोचते हो हाँ ठीक है ना बाद में देख लेंगे। इफ़ यू डोंट गिव टाइम एंड ऑनेस्टी टू दिस कोर्स, दैट इंस्टीट्यूट विल नॉट गिव यू टाइम एंड ऑनेस्टी, है ना? तो एक और वर्ड बोला था किसी ने, एफर्ट्स, तो मैंने बता दिया, टाइम बोल दिया, डेडिकेशन बोल दिया, ये सब बातें हैं। तो यस, आज से आपका पार्टनर कौन है ना? कि कोई पूछे तो बोलना कि, कोई पूछे कि सर आर यू सिंगल और कमिटेड, तो बोलना यस आई एम कमिटेड टू कंपनी लॉ, राइट गाइस? यस, हमारा पार्टनर कंपनी लॉ है एंड वी आर गिविंग होल हार्टेड एफर्ट्स टू अवर कंपनी लॉ। पूरा अच्छे से पास करेंगे, ये हमारा मोटो है, ठीक है ना? चलिए, सो लेट्स टॉक अबाउट द सब्जेक्ट नाउ।
बहुत सारी बातें हमने एक बेसिक कर ली, आपको मोटिवेट भी थोड़ा बहुत कर दिया मैंने, आपको वेलकम भी कर दिया एग्जीक्यूटिव के लिए, लेकिन एंड ऑफ द डे सब बातें तभी अच्छी होंगी जब हम लोग पढ़ाई करेंगे, है ना। सिर्फ ज्ञान वाली बातें करने से कुछ होगा नहीं, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। एंड यस, वेलकम टू द सब्जेक्ट ऑफ कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस। मैं बार बार बता रहा हूँ, ये 3 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब है प्रैक्टिकली उस चीज़ को देखना, सीखना, समझना। सिर्फ रट्टा तुत्तू बनने से नहीं होने वाला, ये सब्जेक्ट तो बिल्कुल नहीं होने वाला, ठीक है ना। ओके, तो सर आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे आने वाले हाफ एन आवर में? लेट्स टॉक अबाउट बेसिक एजेंडास। एंड एक और हाँ भाई, लाइक फटाफट सब लोग कर दीजिएगा अगर आपको लगता है मेरे एफर्ट्स, मेरा तरीका आपको अच्छा लग रहा है। इफ़ यू थिंक दैट यस यू आर एक्साइटेड टू डू दिस जर्नी ऑफ CS एंड आपको CS बनना है फटाफट से, तो इस जोश के साथ पहली बार एक लाइक ज़रूर बनता है, और फटाफट से लाइक तो कर ही दीजिएगा, और एक अच्छी सी इमोजी भेज दीजिए, फायर वाली, हार्ट वाली। जस्ट अपना प्यार शो करिए, नॉट फॉर मी बट फॉर योर सब्जेक्ट, ठीक है। चलो, सो व्हाट इज आवर एजेंडा फॉर टुडे? हम लोग आज बेसिकली 3 बातें करेंगे, ठीक है ना। द फर्स्ट थिंग इज KYC। KYC मतलब नो योर कोच। आपका टीचर कौन है, वो आपको क्यों पढ़ा रहा है, या रादर आपको मुझसे क्यों पढ़ना चाहिए। मैं ऐसा क्या दे सकता हूँ आपको? डेफिनेटली देयर आर मेनी टीचर्स इन द इंडस्ट्री जो अच्छा पढ़ाते हैं, बट मेरा तरीका डेफिनेटली सबसे अलग है। मेरे बुक्स भी कम से कम 3 से 4 बुक्स आती है। मेरा तरीका थोड़ा कॉन्सेप्चुअल तरीका है, प्रैक्टिकल तरीका है। ऐसा क्या होता है सर कि इसके जैसे बच्चे हमेशा ज़्यादा मार्क्स लेके पास होता है मेरे सब्जेक्ट में, खास करके मुझसे जब पढ़ते हैं तो कुछ अलग तरीका है मेरा। मैं क्यों आपके लिए, है ना। कंपनी तो बहुत पढ़ाते हैं, लेकिन वाई तुषार पहाड़े, नो योर कोच फर्स्ट थिंग, ठीक है ना। फिर विल टॉक अबाउट KYS, नो योर सिलेबस, क्योंकि एंड ऑफ द तुषार पहाड़े कोई भी हो, सिलेबस क्या है ना, क्या पढ़ना है आपके सब्जेक्ट में, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट KYI, ये बहुत बड़ी गलती लोग कर देते हैं, दे जस्ट स्टडी, बट ICS क्या चाहता है, मैंने बोला ना आपको, आपका पार्टनर क्या चाहता है। अगर आपको नहीं पता वो चीज़, आप बस अपने एफर्ट दे रहे हो, बट यू डोंट नो व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग। आज इंडिया में तकरीबन 70,000 कंपनीज है, कंपनी सेक्रेटरीज है। आई होप इट इज एवरीवन नोज दिस। इंडिया में 70,000 कंपनी सेक्रेटरीज है, तकरीबन 17 लाख कंपनियां हैं। 17 लाख कंपनियों के लिए केवल 70,000 कंपनी सेक्रेटरीज है। इसलिए मैंने आपको बोला ना, मेरे पास 300 कंपनीज क्यों है, मैं इनके सर के काम क्यों करता हूँ, क्योंकि उतने नंबर ऑफ CS नहीं है इंडिया में, ट्रस्ट मी। और मैं तो बहुत कम कर रहा हूँ क्योंकि मैं प्रैक्टिस में हूँ बेटा, और टीचिंग में भी हूँ। ट्रस्ट मी, मेरे पास बहुत कम कंपनी है। जो मेरे गुरु थे, जिनके पास मैंने ट्रेनिंग की है, कंज एंड एसोसिएट, जो पुणे में बहुत बड़ी फर्म है, जो मेरे सर है जिनके साथ मैंने ट्रेनिंग की है, उनके पास हज़ारों कंपनियां बेटा, हज़ारों कंपनियां। एक CS के पास मेरे पास तो कम ही है, 300 के आसपास है, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता है। देखो ना, मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ, 4 से 5 घंटे में पढ़ाता हूँ, और बाकी 4-5-6 घंटे में प्रैक्टिस भी करता हूँ। तो ये सब चीज़ें आप देखोगे तो मेरे पास ये सब चीज़ें हैं। मैं आपको अभी एक एग्जाम्पल के लिए दिखाऊँ, लेट मी ओपन माई Gmail अकाउंट टू यू ऑनली। जस्ट सामने देखेंगे आप, मेरे पास कुछ Gmail अकाउंट्स मैं आपको सामने ओपन करता हूँ, एंड आपको सामने दिखा दूँ एक बार 2 मिनट के लिए कि मेरे पास कितने फॉर्म्स आए और मैं कितने फॉर्म्स कर रहा हूँ काम, ठीक है ना। देखो यहीं पे आप देखोगे, आपको यहाँ पे इस कंपनी का MGT 14 भरना है, इसका MGT 14 भरना है, इसका MGT, इसका MGT 14, CRA 2, इसका रिपोर्ट बनानी है। इतने सारे काम चल ही रहे मेरे पास। दीज आर सम एग्जाम्पल, सामने में ही है, मैं आपको और दिखाना चाहता नहीं हूँ क्योंकि ये डेटा से सेंसिटिव हो जाता है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू, मेरे पास आज के सारे फॉर्म है जो अनरीड है। अभी ये सब फॉर्म्स और मैं इसके कंप्लेंसेस करूँगा, रिपोर्ट बनाऊँगा, ऑडिट करूँगा। सोचो, सामने दिखा दिया मैंने आपको कितने सारे कंपनी के नाम, अभी फट से दिखा दिया मैंने। ऐसे और काम आएंगे, रोज आते हैं मेरे पास, 300 कंपनीज मेरे पास में। तो ये अच्छी बात भी और ये बुरी बात भी। अगर मैं सोचो टीचिंग नहीं कर रहा होता फुल टाइम इसमें, तो शायद मेरे पास भी 10,000 कंपनियाँ होती। इतनी डिमांड है बेटा CS की, और ये कब हो पाएगा, जब आप रट्टा तुत्तू बन के पास होगे? नहीं, कभी भी नहीं, ठीक है। सो यू शुड नो व्हाट ICSI एक्सपेक्ट। आपका जो इंस्टीट्यूट है वो क्या एक्सपेक्ट करता है आपसे, ठीक है। ये आप, ठीक है सर, ये सब काम कैसे करते हैं, कैसे करते हैं मतलब भाई मेरे पास टीम है, 2 फुल टाइम CS है, 4 मेरे पास ट्रेनीज है। डेफिनेटली मेरे पास टीम है पूरी, और मैं और हम लोग मिलकर पूरा काम निपटाते हैं। ज़रूरी है, क्योंकि अकेले से ये सब काम होगा भी नहीं, फिर तो वही क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ है ना। सो येस, वी हैव अ टीम ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज विच वर्क फॉर द कॉर्पोरेट्स, ठीक है। सो आप भी करोगे, डेफिनेटली बहुत जल्दी करोगे, अगले साल ही आप लोग ट्रेनिंग शुरू कर दोगे। वंस यू बिकम अ कंपनी सेक्रेटरी, एग्जीक्यूटिव पास करोगे, ट्रेनिंग शुरू कर दोगे, तो ये पॉसिबल है। तो ICSI क्या चाहता है, व्हाट ICSI एक्सपेक्ट फ्रॉम यू पीपल, आपको जानना जरूरी है। नहीं तो मालूम पड़ा आप अपने हिसाब से पढ़ाई कर रहे हो और वो चाहते कुछ और थे, फिर वही होगा, रिजल्ट नहीं आएगा अच्छे से, है ना। सो यू शुड नो राइट नाउ टुडे इटसेल्फ व्हाट ICSI एक्सपेक्ट्स, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल KYC
है ना, तुषार पहाड़े जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं हूँ कौन, क्यों मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ, या फिर आप मुझसे क्यों पढ़ना चाहते हैं, क्यों मेरे पास इतने सारे बच्चे पहले भी पढ़ चुके हैं और आगे भी पढ़ना पसंद करते हैं, वाई। ठीक है, तो उसका रीज़न बहुत सिंपल से है। मैंने जैसे पता आपको, ये मेरी पूरी जर्नी है, इट इज़ मोर देन 20 ईयर्स। ठीक है ना, 2008 में मैंने अपना CS पास किया था, क्वालिफाइड CS बना था मैं। 2004 में मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की थी, तो फोर भी नहीं, एक्चुअली 3 में 12th पास होते बराबर आई स्टार्टेड माई जर्नी ऑफ CS। सो 2003 से लेकर 2023 समझ लो आप, 20 साल का पूरा जर्नी है। ठीक है, ये देखो 2002 में स्टार्ट किया था मैंने, 2003 में मेरा बना था फाउंडेशन, फिर एग्जीक्यूटिव, ऐसे कर, मतलब उस समय इंटरमीडिएट होता था, फाइनल लेवल, बीच में मैंने ट्रेनिंग की थी, 18 महीने की ट्रेनिंग होती थी उस ज़माने में, अभी 21 महीने की है, तब अलग थी। तो वो सब मैंने जर्नी पास करते करते मैंने ये सब पास किया है। ठीक है ना, इसके अलावा आई वर्कड फॉर अराउंड बिग कंपनीज ऑल्सो एज अ कंपनी सेक्रेटरी। मैंने इनिशियल 2 साल जॉब भी किया है, इनिशियल 2 साल जॉब भी किया है, और 12 साल से मैं प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। तो 14-15 साल तो मेरे हो गए किसमें, इसी इंडस्ट्री में। और ये 2002 का डेटा है, 2002 से 2022, अब 23 भी शुरू हो चुका है। ठीक है ना, तो 23 का भी मिड हो गया, अब तो मई आ चुका है, खत्म भी हो जाएगा मई बहुत जल्द। ठीक है, सो यस, 20 साल की जर्नी में 2 साल मैंने जॉब भी किया हुआ है ना, 12 साल से मैं कर रहा हूँ प्रैक्टिस। ठीक है, मेरा खुद की फर्म है, खुद का मेरा। तो आप भी ये समझ सकते हो अच्छे से कि वंस यू बिकम अ कंपनी सेक्रेटरी यू हैव 2 रोल्स टू प्ले, ईदर यू कैन गो फॉर एम्प्लॉयमेंट और यू कैन गो फॉर द प्रैक्टिस। एंड नाउ-a-days पीपल आर प्रेफरिंग फॉर थर्ड वे ऑल्सो, दैट इज व्हाट, बिजनेसमैन। आप बिजनेस टाइकून बन सकते हो, आप जो नॉलेज ले रहे हो वो किसी और कॉर्पोरेट्स को दे सकते हो। जैसे मेरा टीचिंग भी चलता है, मेरा खुद का एक छोटा सा बिजनेस भी है। ठीक है, जो मैं आपको बाद में समझाऊंगा बाद में कि वो थोड़ा अलग यूनिक बिजनेस है, और साथ में मेरा टीचिंग भी है, प्रैक्टिस भी है। तीनों चीज़ें मैं करते रहता हूँ अच्छे से, बिकॉज ऑफ विच ये मेरे को आज डाइवर्सिफिकेशन भी मिलता है। ठीक है, सो येस, दिस इज समथिंग अबाउट माई सेल्फ, माई जर्नी ऑफ लास्ट 20 ईयर्स विथ ICSI, विथ कंपनी सेक्रेटरी कोर्स। ठीक है, उसके अलावा बात करें सिलेबस की, तो जो आपको सामने सब्जेक्ट खोल के रखा है ये मैंने, कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस, इस प्रकार का आपका बुक आएगा जो मैं आपको बुक दूंगा। ठीक है ना, एंड ऊपर में टैगलाइन बहुत प्यारी सी लिखी हुई, क्या लिखी हुई है, डोंट जस्ट रीड द लॉ, प्ले विद इट। है ना, लॉ के साथ खेले, लॉ को एंजॉय करे, जस्ट डोंट रीड इट। पढ़ोगे तो आपको लगेगा बुक समान लगेगा, नॉवेल समान पढ़ो, एक इंटरेस्टिंग बुक समान पढ़ो, इसके कॉन्सेप्ट को समझो, विजुलाइज करो, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। डेफिनेटली इट यू विल एंजॉय द सब्जेक्ट ऑफ कंपनी लॉ। बहुत अलग सब्जेक्ट है, बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है। आपको बार बार दृश्य, एक मूवी देखी ना दृश्यम मूवी में बार बार अजय देवगन के डायलॉग था कि जो चीज़ें हम बार बार देखते हैं, सोचते हैं, वो बार बार दिमाग में छप जाती है ना, विजुअल इफेक्ट्स, चीज़ें बार बार दिमाग में रह जाती है। सो येस, विजुअल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल शो यू द AGMs, द बोर्ड मीटिंग्स, हम लोग सब कुछ प्रैक्टिकली करेंगे, और आपको बिल्कुल एहसास भी नहीं होगा सर कि आप लोग कंपनी लॉ पढ़ रहे हो। आपको लगेगा सर हम तो खेल रहे हैं, मज़े ले रहे हैं ऐसा कंपनी लॉ के। बस मज़े लीजिए, एंजॉय करिए, कंपनी लॉ आराम से लपेट लेंगे हम लोग, बिल्कुल लपेट लेंगे, टेंशन की बात कुछ नहीं है। ठीक है ना, तो सर कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस, ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट है। तो एक बार मैं आपको ले जाता हूँ मॉड्यूल की तरफ। ठीक है ना, एंड आई होप आप मॉड्यूल भी देख पाएंगे सामने में स्क्रीन पर। ठीक है, एक मिनट, मुझे इसको ओपन करना पड़ेगा। उसके पहले दिस इज द मॉड्यूल। अच्छा, ये पूरा आपका मॉड्यूल हो गया। ठीक है, एंड आई वॉज टेलिंग यू अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ 1 मिनट। हाँ, ये आपका मॉड्यूल हो गया। चलो, तो लेट मी ओपन द मॉड्यूल। आपका सब्जेक्ट कैसा देखो आप। ठीक है ना, आपके पूरे सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है ना। कंपनी लॉ का पार्ट 1 बनाया गया है, एंड पार्ट 2 इज बेसिकली कंपनी लॉ के मीटिंग्स, मतलब हाउ कंपनी रन्स है। 2 पार्ट्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये नोट्स कहाँ मिलेंगे, मैं आपको सबको शेयर कर दूंगा, चिंता की कोई बात नहीं है। ठीक है ना, चलो, तो स्टडी मटेरियल ICSI का ग्रुप 1 का आपका पेपर नंबर 2 है, इसका नाम है कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस। पहला पेपर आपको पता है JIG नाम से पेपर है, वैसे सब्जेक्ट के मतलब ऐसा कुछ नहीं है, तो नाम दे दिया उन्होंने। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज द सिलेबस, पूरा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। 2 पार्ट में डिवाइड मैंने बताया था। पार्ट 1 डील्स विद कंपनी लॉ प्रिंसिपल्स, मतलब कॉन्सेप्ट्स, प्रोविजंस कहाँ दिए गए आपको पार्ट 1 में, जो कि हो आपका है तकरीबन 60 मार्क के आसपास का। और पार्ट 2 जो है वो बात करेगा कंपनी रन कैसे होगी, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, है ना, हाउ टू रन अ कंपनी इफेक्टिवली, है ना, एफिशिएंटली, वो हम लोग कवर करेंगे पार्ट 2 में। ठीक है, तो ये आपका पूरा सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, एंड दैट्स इट। तो ये था। अब देखो, सबसे पहले तो मॉड्यूल के ऊपर में एक वर्ड लिखा हुआ है कि दे एक्सपेक्ट द स्टूडेंट टू हैव अ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंड दिस वर्ड, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। देखा आपको ये वर्ड, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। व्हाट इज मीनिंग ऑफ द वर्ड कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग? ICSI खुद बोल रहा है, ये मेरे शब्द नहीं है। ICSI बोलना चाहता है सर कि बच्चों में हम क्या देखते हैं, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, मतलब हर चीज को डिटेल में जाना है, इन डेप्थ जाना है, सरफेस नहीं चाहिए। सरफेस का मतलब ऊपर ऊपर से ना,
डिटेल में जाकर डेप्थ में जाके उनको चाहिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, सबको चाहिए। और दूसरा वहाँ पे बोला गया है वर्किंग नॉलेज। व्हाट इज वर्किंग नॉलेज? एक्चुअली कंपनी लॉ या कंपनी सेक्रेटरी वर्क कैसे करते हैं, वर्किंग नॉलेज चाहिए। एक होता है थ्योरेटिकल नॉलेज, व्हाट इज वर्किंग नॉलेज? एक्चुअली उसको वर्क करके दिखाओ, प्रैक्टिकली समझ के देखो। इससे कई लोग मुझे पूछते हैं तुषार सर कंपनी लॉ ये सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है कि थ्योरी है? और लोगों को लगता है अरे सर थ्योरी है, कंपनी लॉ थ्योरी है। एफएम जो है ना, एफएम और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जो राज सर पढ़ाते हैं वो कौन सा सब्जेक्ट है सर? वो प्रैक्टिकल है सर। बेटा वो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। सब प्रैक्टिकल का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिकल, अरे वैसे तो फिर देखो सोचो जरा, बचपन में आपने 10th में केमिस्ट्री पढ़ी होगी, केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स होते थे, तो प्रैक्टिकल में क्या न्यूमेरिकल आते थे क्या? प्रैक्टिकल मतलब होता है जो चीज़ आप प्रैक्टिकली करके देखते हो। ये बहुत बड़ा गलत फहमी है लोगों को। एफएम, टैक्सेशन, ये सब्जेक्ट न्यूमेरिकल्स है। प्रैक्टिकल तो हुई ऑब्वियसली, बट न्यूमेरिकल भी है। और कंपनी लॉ सब्जेक्ट जो है वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकल है। व्हाट इज प्रैक्टिकल? सर कैसे एक कंपनी लॉ को रियल कंपनी में प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, कैसे उसको फॉलो करते हैं, उस लॉ को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, प्रैक्टिकली उसको कैसे रन किया जाता है, प्रैक्टिकली प्रैक्टिस, अंडरस्टैंड द वर्ड। तो प्रैक्टिकल का मतलब सर वो बैलेंस शीट बनाना या पूरी न्यूमेरिकल सॉल्व करना, इनकम टैक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करना, इतना नहीं होता है। जर्नल एंट्री बना रहे हो, प्रैक्टिकल है। और केस स्टडी सॉल्व कर रहे हो तो हाँ थ्योरी है सर। अच्छा, एक केस स्टडी में एक कंपनी में क्या हुआ था ये समझने में जो नॉलेज लगता है वो आसान नहीं है बेटा। और आपका पेपर 80% पेपर केस स्टडी बेसिस पे आता है। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स नॉट सो सब्जेक्ट थ्योरेटिकल और लेमैन सब्जेक्ट। ये वर्किंग नॉलेज पूछा गया, वर्किंग नॉलेज है ना, अंडरस्टैंड दिस वर्ड। वर्किंग नॉलेज माना गया है। लेवल क्या चाहिए आपसे? वर्किंग, हाउ अ नॉलेज, हाउ अ कॉन्सेप्ट इज वर्कड। मुझे बताओ, यही जब सीए वाले पढ़ रहे होंगे तो सीए के अकाउंट्स में या एफएम में या टैक्सेशन सब्जेक्ट में क्या लिखा होगा? वर्किंग नॉलेज। सीए वालों को टैक्सेशन में और अकाउंटिंग में वर्किंग नॉलेज चाहिए, क्योंकि कैसे बैलेंस शीट बनती है वैसे ही हमको भी चाहिए नॉलेज कंपनी लॉ का, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे बेटा? हम लोग बात करेंगे अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनी लॉ, पूरा थोड़ा बहुत ईटी का बेसिक्स जानते हो सब लोग, कंपनी लॉ का बेसिक्स थोड़ा सा। कंपनी कौन सी पर्सन है, सेपरेट एंटिटी, कंपनी कुछ फीचर्स है ना, कुछ फीचर्स है, फिर कंपनी कैसे बाकी कंपनियों से एंटिटी से अलग है, कंपनी के टाइप्स कितने हो सकते हैं, सुना ना आपने? प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, स्टैचुरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, फॉरेन कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, ओपीसी, सुना है सबने? ये सब अपन डिटेल में पढ़ेंगे फिर से और, ठीक है। तो ये सब हो जाएगा आपका, देखो ये सब फीचर्स आपने पढ़े, प्राइवेट, पब्लिक, स्मॉल, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट, डॉर्मेंट, ये सब तो हम लोग पढ़ लेंगे इजीली। अब शुरू होता है यहाँ से मेन, ठीक है। कंपनी का एमओए और एओए क्या होता है ये हम लोग पढ़ेंगे। जैसे आप जानते हो कंपनी कौन सी पर्सन है, आर्टिफिशियल, तो कंपनी खुद बात नहीं करती, उसके डॉक्यूमेंट्स बात करते हैं, उनके पेपर्स बात करते हैं, दैट इज नोन एज द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, है ना। गूगल में आप जाओगे, विद इन कपल ऑफ सेकेंड आप डालोगे RIL मेमोरेंडम, मेमोरेंडम, एक मिनट ना, मेमो, ये देखो आ गया, RIL डालोगे मेमोरेंडम एसोसिएशन, वो खोलते बराबर एक पूरा पेज ऊपर हो जाएगा एंड यू कैन सी द रियल मेमोरेंडम। ये मैं बच्चों को दिखाता हूँ, आज ही मेरे को बताओ, मुझे बताओ जल्दी से, सब लोग चैट बॉक्स में बताओ, व्हाट यू थिंक, आपके हिसाब से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये कौन शुरू किया था, इसके प्रमोटर्स कौन थे, है ना। एमओए एंड आर्टिकल्स ऑफ क्या क्या है, किसकी कंपनी है ये? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। दिख रहा है आपको सबको, है ना, दिख रहा है आपको? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जल्दी बताइए कौन प्रमोटर्स है रिलायंस के, आपके हिसाब से क्या लगता है आपको? RIL के कौन प्रमोटर्स है? धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, नीता अंबानी, कौन है? कौन है प्रमोटर्स रिलायंस इंडस्ट्री के? पता करो, जल्दी बताओ। ओके, धीरूभाई अंबानी, प्रिया कहती है। और बताइए, तब तो मैं आपको आई विल टेक यू डाउन टू द मेन पेज ऑफ दिस कंपनी। बाकी लोग बताइए प्लीज फटाफट से, क्या लगता है आपको कौन प्रमोटर्स है इस कंपनी के? ओके, सब कह रहे धीरूभाई अंबानी, ओके ओके ओके, धीरूभाई धीरूभाई धीरूभाई, ठीक है। आप देखोगे इस कंपनी को बनाते समय इस कंपनी के प्रमोटर का नाम था कोई तो शिवन जप्पा, है ना, देवप्पा, सतीश चंद्रन, शेषाद्री, रमेश पाई, रामदास पाई, पुत्तुराज, ये कुछ नाम आप देख सकते हो। ये सब कुछ प्रमोटर्स है कंपनी की, क्योंकि ये कंपनी जब बनी थी ना बेटा, ये कंपनी कभी रिलायंस थी ही नहीं। इस कंपनी का स्टार्टिंग में नाम था मैनलॉन लिमिटेड, इसका नाम था सबसे पहले मैनलॉन लिमिटेड। आई विल शो यू, देखो ये देखो,
ये कंपनी का सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन है, कंपनी का COI है। व्हाट इज COI? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब कंपनी बनती है ना तो पहला बार जो डॉक्यूमेंट बनता है उसको बोलते हैं हम लोग COI, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जैसे आपका बर्थ सर्टिफिकेट होता है, आप जब पैदा हुए होंगे तो आपके पेरेंट्स से क्या बनवाया होगा? आपका बर्थ सर्टिफिकेट, इसके बेसिस पे आप स्कूल में गए होंगे। वैसे ही आप जब एक कंपनी बनाते हो तो क्या मिलता है? उसका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। it is a proof that कंपनी क्या हो चुकी है? इनकॉर्पोरेट। एंड इफ यू सी द नेम ऑफ द कंपनी, नाम क्या है कंपनी का? मैनलॉन लिमिटेड। द नेम ऑफ द कंपनी वाज नेवर रिलायंस इंडस्ट्रीज, एंड द कंपनी वाज नेवर ऑफ मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, एंड नॉट इवन व्हाट यू सेड धीरू भाई अंबानी। क्योंकि तब तो मुकेश अंबानी अनिल अंबानी छोटे छोटे हुआ करते होंगे, बच्चे थे, आज से 50 साल पुरानी बात है, नहीं तो ऑलमोस्ट, तब तो बच्चे थे। तो ये सब तो कंपनी में प्रमोटर थे भी नहीं। फिर सर क्या बात कर रहे हो आप? तो सर ये प्रमोटर्स कोई और ही थे, और फिर बाद में इस कंपनी को क्या किया इन्होंने? बाय किया। देख सकते हैं आप यहाँ पे मैनल लिमिटेड का नाम बदल के क्या हुआ? देखोगे रिलायंस टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, दिख रहा है आपको सबको? एंड यू कैन इवन सी द डेट ऑल्सो, 10 मार्च है ना 1977। कंपनी को अंबानी साहब ने, धीरू भाई अंबानी साहब ने क्या किया? 10 मार्च 77 को खरीद लिया था, एंड फिर उसका नाम बदल के क्या बनाया? रिलायंस टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री लिमिटेड। फिर नाम भी पहले टेक्सटाइल्स था, फिर उनको लगा कि यार टेक्सटाइल्स तो एक ही सेक्टर में काम करता है, कपड़ों में, गारमेंट्स में, so we should change the name of the company and not only focus on textile, let's go into wider angle। फिर उन्होंने अगले बार क्या किया? नाम बदला और क्या कर दिया नाम को? रिलायंस इंडस्ट्री, जिसको आप जानते हो आज। आप बात समझे? कैन यू सी दिस? एंड दिस इज पब्लिक डोमेन, मैंने कुछ नहीं किया। आई हैव जस्ट वेंट टू गूगल, डाउनलोडेड द MOA ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। ऐसे ही आप जाएंगे गूगल पे, आप टाइप करिए इन्फोसिस एग्जाम्पल, एशियन पेंट डाल दो, आप डाल दो टाटा स्टील, आप जो बड़े बड़े नाम याद आते हैं वो डालो, एंड यू कैन फाइंड इट आउट। मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा, सब दिखाऊंगा कि देखो ऐसे नाम बनते हैं, ऐसा होता है। कुछ मजा आ रही थोड़ी बहुत, थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा होगा बताइए फिर फटाफट से चैट बॉक्स पे एक्टिव रहिए इफ़ यू कैन सी समथिंग। क्या कुछ नया सुनने में आया? क्योंकि आप सबको लगता होगा आज तक के रिलायंस को कौन बनाया, तो आपको लगेगा सर मुकेश अंबानी, धीरू भाई अंबानी या फिर अनिल अंबानी ने। ना बेटा, इसको बनाने वाले तो कोई भी नहीं थे, कंपनी बनाई किसी और ने। बाद में कंपनी को अंबानी साहब ने, धीरू भाई अंबानी साहब ने खरीदी, मोटा भाई ने, और फिर आपके सामने आज रिलायंस इंडस्ट्रीज नाम का एक ब्रांड है, वो तो है। बट 1973, आज से 50 साल पहले जब कंपनी बनी थी, इट वॉज नथिंग टू डू विथ अंबानीज, है ना। ऐसे फर्क पड़ता है, इतना सारा कॉन्टेंट। और छोड़ो, ये तो डेमो में बता रहा हूँ, आप सोचो अभी आने वाले 4-5 महीने पढ़ना है, सोचो सितंबर अक्टूबर तक पढ़ाई करेंगे हम लोग, आप सोचो क्या नॉलेज मिलेगा आपको। मतलब आपको सिर्फ एक डेमो दे रहा हूँ मैं, आप समझेंगे। इतना सारा कंटेंट हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये हम लोग पढ़ेंगे। फिर एक बार कंपनी बन गई, फिर सर कंपनी काम कैसे करती है? कंपनी की काम करने के लिए क्या चाहिए होगा? पैसा। और पैसा कहाँ से आएगा सर? जो कंपनी क्या इशू करेगी लोगों को? शेयर्स। सुना होगा आपने शेयर्स, है ना, राइट शेयर्स, बोनस शेयर्स, IPO आता है कंपनी का, शेयर्स कैसे होता है, डिबेंचर्स कैसे होता है, तो ये भी हम लोग पढ़ेंगे। डिबेंचर्स भी होते हैं, जैसे शेयर्स होते हैं वैसे डिबेंचर्स भी होते हैं, लोन होता है, बोरिंग्स होती है, ये हम लोग कवर करेंगे। जैसे आप शेयर बाय करोगे, मैंने आपको बोला ना अभी स्टार्टिंग में, किसी भी कंपनी के 2 शेयर बाय कर लो, 2 शेयर बाय कर लो, एक ही शेयर बाय, चलो चलो एक ही शेयर बाय करो। इवन यू बाय 1 शेयर ऑफ एनी कंपनी, आप क्या बन जाओगे? उस कंपनी के मेंबर बन जाओगे, मेंबर आप बन जाओगे, शेयर होल्डर, एंड देन यू विल गेट द राइट्स ऑफ मेंबर्स। यू कैन गो एंड अटेंड द AGM, यू कैन गेट द कॉपी ऑफ एनुअल रिपोर्ट, आपको कॉपी मिलेगी एनुअल रिपोर्ट की, आप कंपनी में अटेंड कर सकते हो। आप चाहो तो प्रॉक्सी वगैरह तो बहुत आगे की बात है, वो आपको करना ही नहीं है। मैं तभी भी बोल रहा हूँ, आप जिस कंपनी सिटी में रहते होंगे उसके आसपास कोई भी सिटी आपको लगती है जहाँ पे आप जा सकते होंगे, कोई बड़ी कंपनी के शेयर्स बाय करिए, मज़ा आएगा। क्योंकि इस साल AGM होने वाली है। सभी कंपनी की AGM नॉर्मली कब होती है? जुलाई, अगस्त, सितंबर में, क्योंकि साल खत्म होता है 31 मार्च को, उसके बाद AGMs होती है। तो जून जुलाई से सिलसिला शुरू हो जाएगा AGM का। एंड अगर आप मुंबई आ सकते हो तो आप रिलायंस की शेयर बाय करो, एक शेयर बाय करो। सी द AGM ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, सी द AGM ऑफ टाटा स्टील, टाटा मोटर्स। इफ यू कैन गो टू बैंगलोर, गो एंड ट्राई टू अटेंड द मीटिंग ऑफ इन्फोसिस, ट्राई करिए, ठीक है। इतना सारा अगर आप काम करेंगे तो मज़ा ही आ जाएगा, ठीक है ना आपको। बिकॉज इस तरह से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपको बहुत तरीके का फायदा होगा, ठीक है ना। ठीक है, नेहा के लिए सर प्लीज टेक द क्लास इन राइट टाइम टिल 1:30, बिकॉज 4 तक जाएंगे। बट बेटा देखो ना यार, शुरू भी करेंगे हम लोग, इवन वी स्टार्ट एट द क्लास एट 8 o'clock, 8 या 8:30 भी शुरू करेंगे। एवरेज 1.5 आवर 2 आवर का सब्जेक्ट होता है। जैसे आज हम पढ़ा रहे 1 आवर का, ये तो बेटा क्या है ना, इंट्रोडक्शन क्लास है, 1 आवर ठीक है, बट 1 आवर आगे क्लास में कंप्लीट नहीं होगा, एटलीस्ट 1.5 आवर कंप्लीट लेना पड़ेगा।
कोई भी सब्जेक्ट फॉर दैट मैटर। तो 1.5 घंटा इंटू 4 सब्जेक्ट तो 6 घंटे तो पढ़ाई के हो गए, ब्रेक मिला के 7 घंटे हो जाते हैं। 7 घंटे बोले तो आपको 3 बजे तो बजेंगे बेटा, क्या करें, मतलब इट्स लाइक अ डिमांड ऑफ द सब्जेक्ट। बाकी फिर तो स्कूल सामान पढ़ाना है 45 मिनट्स के लिए, तो फिर 8 to 9, 9 to 10 ऐसे करके 4 घंटे में खत्म कर देंगे। तो थोड़ा समझो बात को नेहा, एंड आई होप आई अंडरस्टैंड यूर कंसर्न कि सर टाइम ज़्यादा हो जाता है 4 तक के, लेकिन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, देखते हैं, ठीक है, समझते हैं उसके बारे में। अच्छा, जब भी आप बैंक से लोन लेंगे तो आपको क्या करना होगा, चार्जेस क्रिएट करने। व्हाट इज चार्जेस? आपके बैंक में जब आप लोन लेते हैं तो मुझे बताओ, बैंक वाले लोन एवरेज दे देते हैं कि कुछ गिरवी लेते हैं आपसे? कुछ गिरवी लेते हैं ना आपसे कोई लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कुछ तो गिरवी लेंगे। उस गिरवी लेने पर आपके प्रॉपर्टी पे बैंक क्या करेगा, अपना हक जताएगा, चार्ज क्रिएट होता है, तो वो हम लोग कवर करेंगे। फिर सर हर साल कंपनी प्रॉफिट कमाएगी और पैसा कौन लगाया था, शेयर होल्डर, तो विल दे गेट द रिटर्न्स? यस, दे विल गेट रिटर्न्स इन द फॉर्म ऑफ, सबको पता है क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ क्या बोलते हैं, डिविडेंड। आपको क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। अगर आप डिबेंचर लेते हो तो क्या मिलता है आपको, इंटरेस्ट मिलता है। अगर आप शेयर्स बाय करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। बराबर सबको अच्छे से? यस गाइस, तो ये भी हम लोग कवर करते चलेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कंपनी के अकाउंट्स एंड ऑडिट को लेके। अब जो आपको रास्ता पढ़ाते हैं ना, एक्चुअल अकाउंट, देखो आई विल नॉट गोइंग टू टीच यू द प्रॉपर अकाउंटिंग, शेड्यूल 3, बैलेंस शीट ना, बट आप बात समझिएगा, अकाउंट्स जो बनते हैं वो जो फॉर्मेट, अभी आपको रास्ते ने सुबह बताया होगा कि 11वीं 12वीं के फॉर्मेट्स अलग थे, नए फॉर्मेट्स आए हैं। राज सर ने आपको ये कैसे बताया कि नए फॉर्मेट्स आए, क्योंकि उनको भी मालूम कहाँ से पढ़ा, कंपनी लॉ से। कंपनी लॉ में शेड्यूल 3 है जो क्या करता है, फॉर्मेट बनाता है। राज सर आपको बहुत अच्छे समझाएंगे हाउ टू मेक द अकाउंटिंग, बट वो अकाउंटिंग करने का जो ओरिजिन था वो कहाँ से आया सर, वो है अकाउंट्स चैप्टर से, कि कैसे सर स्टेटमेंट बनता है। NFRA क्या होता है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, वो क्या काम करती है, ये सब आपको क्या बताया जाएगा कंपनी लॉ में। कंपनी लॉ में स्ट्रक्चर दिया जाएगा, क्या करना है ये कंपनी लॉ बताएगा, कैसे करना है ये आपको रास्ता बताएंगे। तो तुषार सर विल ओनली टेल यू व्हाट इज बैलेंस शीट, व्हाट इज P&L, हाउ इट लुक्स लाइक। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू अबाउट हाउ टू मेक अ बैलेंस शीट ना बेटा। राज सर हमारे भगवान है, पूरे इंडिया में बेस्ट टीचर है राज सर, जो आपको क्या पढ़ाएंगे, अकाउंटिंग एंड FM, तो वो तो बेस्ट ही है। मैं बताऊंगा आपको उनका कौन, इसलिए हमारा थोड़ा चैप्टर छोटा सा ये भी दिया गया है। ऑडिट कैसे करते हैं मुझे बताओ, अब CA ऑडिट करेगा कि CS बताएगा? एक कंपनी की बैलेंस शीट ऑडिट कौन करता है, CA के CS? सर CA करेगा। फिर सर हम क्यों बात कर रहे हैं, हम बात कर सर कि ऑडिट करने के रूल्स क्या होते हैं, एक ऑडिटर अपॉइंट कैसे होता है, क्या एक ऑडिटर कंपनी में 12-12 साल से ऑडिट कर सकता है क्या, हु कैन बी ऑडिटर, ये कौन बताएगा, कंपनी लॉ, कंपनी सेक्रेटरी। ऑडिट कैसे करना है भाई साहब, CA अच्छे लोग हैं वो पढ़ेंगे, वो बताएंगे, है ना। वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑडिट, है ना, एक कॉन्सेप्ट होता है कॉस्ट ऑडिट। आपको बताऊंगा हमारी एक और फर्म है, एंटिटी है हमारे साथ में, ICMAI, कॉस्ट अकाउंटेंट जो फर्म है, वो लोग क्या बनते हैं, वो बनते हैं कॉस्ट ऑडिटर, तो वो देखेंगे। CA बनते हैं, ऑडिटर रिपोर्ट बनाते हैं। और मैंने बताया था मैं भी क्या बहुत से कंपनी क्या करता हूँ, सेक्रेटरी ऑडिट, CS क्या करता है, सेक्रेटरी ऑडिट। तीनों टाइप के ऑडिट अलग अलग है, CA का अलग है, फाइनेंशियल ऑडिट करता है वो, CA में करते हैं कॉस्ट ऑडिट, और हम करते हैं सेक्रेटरी ऑडिट, अलग अलग लेवल से। ऑडिट कौन करेगा ये हम बताएंगे कंपनी लॉ में, कैसे करेंगे सर। CA वालों को पता है एक सब्जेक्ट है पूरा 100 मार्क का ऑडिटिंग का, वो जानते हैं अच्छे से, लेट देम डू दैट, CA वाले वो करेंगे। CA में कैसे कॉस्ट ऑडिट करता है वो उनको मालूम है अच्छे से, उनको पढ़ाया जाता है। हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि कैसे, ठीक है। फिर आजकल बताऊंगा आपको, बहुत सारा चलन चल गया है आफ्टर कोविड, खास करके बहुत सारा ये चल गया कि सर हर कंपनी क्या होती है आजकल कोशिश करती है सर किसी को मर्ज कर ले, जैसे वोडाफोन आइडिया VI बन चुका है, वोडाफोन आइडिया मर्जर हो रहा है। फिर अभी कुछ समय पहले फ्लिपकार्ट ने किसको बाय किया था, स्नैपडील को, है ना, तो वो एक्वायर हो गया। अभी आपको पता होगा बायजूस ने एक्वायर किया था आकाश को, आकाश इंस्टीट्यूट, तो बायजूस ने उसको एक्वायर किया। आजकल एक ट्रेंड बहुत चल रहा है, ये कंपनी ने उसको उठा लिया, उस कंपनी ने उसको उठा लिया, चल रहा है, इट्स कॉल्ड एज मर्जर्स एंड अमलगमेशंस, ठीक है ना, मर्जर अमलगमेशन, ये सब बातें हम लोग कवर करेंगे। फिर एक कंसेप्ट नया छोटा सा आया, डॉर्मेंट कंपनी। बीच में क्या हुआ था पता है आपको, 3-4 साल पहले लोग कंपनी बनाते हैं फ्रॉड करने के लिए, उस कंपनी में कुछ काम नहीं होता है, बस कंपनी बना दी और रख दी, इसको बोलते हैं डॉर्मेंट, डॉर्मेंट मतलब इनएक्टिव। तो इसके लिए लॉ ने कुछ रूल्स बनाए हैं, वो हम लोग कवर करेंगे। जैसे कि एक कंपनी एक्टिव रहे हमेशा, एक्टिव मतलब कंपनी क्यों बनाई जाती है जल्दी बताओ, काम करने के लिए कि पड़े रहने देने के लिए। आप CS का फॉर्म क्यों भरे हो, CS करना है कि बुक्स को घर पर रखने के लिए, नहीं सर CS करना है, तो आप एक्टिव हो, है ना। वैसे ही अगर एक कंपनी बनी है तो सर वो किसके लिए बनी है, प्रैक्टिस करने के लिए, रियल में काम करने के लिए। अगर जो कंपनी सिर्फ डमी बन के खड़ी है, वो काम नहीं करे, तो वो क्या बन जाएगी, डॉर्मेंट
कंपनी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये हम लोग कवर करेंगे। और जब कंपनी में कुछ भी फ्रॉड होगा तो उसके लिए वो 3 आय बहुत इंपॉर्टेंट है। आय है ना, आँख खुलनी है, ठीक है ना, 3 आंखें होती है, जैसे शंकर भगवान की 3 आंखें है, 3 आय, वैसे ही कंपनी लॉ में भी 3 आय है। आय मतलब इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन। आय आय आय। बहुत फनी था, मैं जानता हूँ, बहुत ही घटिया मारा है मैंने जोक, बट जैसे शंकर भगवान की 3 आंखें होती है ना, और वो तांडव कर देते जब दिमाग खराब हुआ, जब गलत हुआ संसार में, तो शंकर भगवान क्या करते हैं, तांडव मचाते, तो अपने तीनों आंखें खोल देते हैं, है ना, 1 2, और यहाँ पे तीसरी आंख होती है उनकी। बस वैसे ही हमारे भी 3 आय है। आय वो ये वाला आय नहीं है, आय वाला आय है। आय फॉर इंस्पेक्शन, आय फॉर इंक्वायरी, आय फॉर इन्वेस्टिगेशन। और इस तरह से हमारे भी कंपनी में गलत काम करने पे क्या होगा, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, ठीक है ना। तो ये 12 कैटेगरी आपको कहाँ पढ़ने मिलेगी, पार्ट ए में, विच विल कंप्रेस ऑफ 60 मार्क्स ऑल अबाउट। अच्छा एक और चीज़ देखो आप, ये सब रेयर होता है, जैसे अकाउंट्स ऑडिट साल में एक बार बनता है, ठीक है ना। लोन तो शायद हम साल में नहीं 2-4 साल में एक बार लेते हैं। कंपनी का शेयर इशू 3-3 साल में एक बार आता है। ये सब थोड़े इवेंट बेस्ड एक्टिविटी है। डिविडेंड साल में एक बार बढ़ता है, वो भी प्रॉफिट हुआ तो, प्रॉफिट नहीं तो डिविडेंड नहीं, ये सब एक साल में होता है। लेकिन ये जो आइटम है पॉइंट पार्ट बी वाले, कौन से, एडमिनिस्ट्रेशन, सर ये रोज होता है, रोज रोज कंपनी अपना बिजनेस मैनेज करती है, एडमिनिस्टर करती है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताइए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? भले इसमें आपको देखो कि 5-6 चैप्टर ही है, 13 से लेकर 19 तक के, बट दिस विल गिव यू 40 मार्क्स, मतलब आधा पोर्शन यही है। कम चैप्टर, 6-7 चैप्टर्स है, बट वेटेज देखो आप, ये 1.5 पेज का कंटेंट दिख रहा है आपको, बट वेटेज 60 मार्क का है। इतने से चैप्टर में है ना, हाउ टू कंडक्ट अ जनरल मीटिंग, एक कंपनी की जनरल मीटिंग कैसे होती है, एजीएम, ईजीएम, ये हम लोग कवर करेंगे। डायरेक्टर्स जो कंपनी को डेली रन करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सुना होगा ना आपने, एमडी, होल टाइम डायरेक्टर्स, सीईओ, सीएफओ, केएमपी सुना होगा आपने, है ना। ये सब लोग कैसे काम करते हैं, ये सब आपको कहाँ पढ़ने मिलेगा, इस टॉपिक में। तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा सिलेबस डिवाइड किया गया है। 100 मार्क का पोर्शन है बेटा, है ना। देखो 100 मार्क का पोर्शन है। पार्ट 1 कितने मार्क का हो गया आपका, तो ये आप मान लीजिए 60 मार्क का हो गया, उसमें 12 चैप्टर्स आ गए। और पार्ट 2 आपका हो गया केवल 6-7 चैप्टर है, जो कि 40 मार्क्स के आ गए। टोटल आपका पेपर हो गया 100 मार्क का। ये समझ में आपको आ गया अच्छे से? तो दिस इज व्हाट इज द पेपर का आपका सिलेबस का कंटेंट, ठीक है ना। एंड नाउ लेट मी टेक यू टू लास्ट पेजेस। शायद ये पेज खुल जाए, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ये बफर हो रहा है, ठीक है, बट ये वो ओपन हो जाएगा, तब तक मैं आपको बता दूंगा तुम्हारा मेन पॉइंट है, जिसका नाम क्या है, ठीक है। मैंने बता दिया आपको व्हाट इज इनसाइड। तो हमने बात की अबाउट कंपनी लॉ, कंपनीज एक्ट, ठीक है ना। फिर हम लोग बात करेंगे अबाउट रूल्स, रेगुलेशन, सर्कुलर्स और केसेस। बहुत सारे केसेस होते हैं, है ना। अभी रिसेंट में बहुत बड़ा फेमस केस हुआ था, टाटा वर्सेस मिस्त्री का, है ना। तो ये सब हम लोग कवर करेंगे। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताता हूँ हमेशा, एम्प्टी योर ब्रेन। व्हाट इज दिस कंसेप्ट, एम्प्टी योर ब्रेन? व्हाट इज दैट? आपका दिमाग, व्हेन यू स्टडी फ्रॉम मी, नॉट फ्रॉम मी एक्चुअली, व्हेन एवर यू स्टडी फ्रॉम एनी टीचर, यू शुड कीप योर ब्रेन एम्प्टी। सर वाई? अब मुझे बताओ, ये बॉटल दिख रही होगी आप लोगों को, है ना। इस बॉटल में आधा पानी भरा हुआ है, ठीक है। मैं अगर बॉटल को खोल के इस, अभी कप क्या है, ये जो ढक्कन है खाली है कि भरा हुआ है? चलिए खाली है, ठीक है। एक लिमिट तक मैं पानी पोर करूंगा, एक लिमिट के बाद अगर मैं पानी पोर करूंगा तो क्या होगा, जल्दी बताइए। पानी पोर करने के बाद पानी क्या होगा, जल्दी बताइए। तब मैं पानी पी लेता हूँ। इफ आई पोर वाटर ऑन दिस कैप या कोई मग या कोई कप, एक लिमिट के बाद पानी क्या होगा, बाहर जाएगा, ओवरफ्लो। वेरी गुड आयुषा, ओवरफ्लो, वेरी गुड सोहम, ओवरफ्लो होगा, ठीक है। यकीन मानिए ये आपका ब्रेन है, ये आपका ब्रेन है। अभी आपने ईईटी पास किया है, अभी आपका दिमाग में खाली है, मानता हूँ, है ना। अनयूज ब्रेन है आपका, एकदम कच्चा घड़ा है, और मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूँ और आपको लगेगा डायरेक्टर्स मालूम है, जनरल मीटिंग पढ़ा है। इफ यू थिंक यू नो एवरीथिंग, आपका माइंड क्या है, अगर पहले से क्या है, फिल है, फिल। तो वॉट एवर आई एम ट्राइंग टू पुट इन दैट माइंड, वो सब बाहर जाएगा। आपको लगेगा छोड़ो ना, फिर आप अपना मोबाइल लेके बैठ जाओगे और आप पढ़ाई कुछ करोगे नहीं। एंड देन मेरा जो एक्सपर्टीज है, जो मैंने रियल में किसी कंपनी में काम किया हुआ है, व्हेन आई विल गोइंग टू टेल यू दैट ऑल्सो, वो आपके दिमाग में जाएगा ही नहीं। और एक बार अगर 1 आध महीना निकल गया, फिर आपको वैसे समझ में नहीं आ रहा कि मैं पढ़ा क्या रहा हूँ। एंड देन स्लोली धीरे धीरे, हौले हौले, आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए आपका पहला रूल यही है, आपको अपना ब्रेन क्या करना है, एम्प्टी। वहाँ पे मैं अपना कंपनी लॉ घुसा पाऊंगा, मैं आपको वहाँ पे अपना कंपनी लॉ सिखा पाऊंगा। जो मैं बताऊंगा वो आप
एक्सेप्ट करने के हालत में रहेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय एग्जांपल्स? प्लीज गिव मी थम्स अप इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड माय विजन। आप समझ तब पाएंगे सर जब मैं आपको कुछ बताऊं और आपका ब्रेन एम्प्टी हो। इफ योर ब्रेन इज ऑलरेडी फुल, कुछ नहीं हो, जैसे बोलते हैं ना पेट भरा हुआ है और एक्स्ट्रा खाओगे, ज़्यादा पेट भरा हुआ है और खाओगे, उल्टी होगी सर, सब बर्बाद हो जाएगा। बस ट्रस्ट में, अंडरस्टैंड माय पॉइंट, ऐसे ही होगा। तो यू नीड टू कीप योर ब्रेन एम्प्टी, यू नीड टू रेडी टू एक्सेप्ट न्यू थिंग्स डेली, न्यू एग्जाम्पल्स डेली। तुषार सर कुछ पढ़ा रहे हैं, ओके सर ये भी मज़ा आएगा, ये पढ़ते हैं, जानने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना, पूछो, डाउट पूछो। मैं ट्रस्ट मी, आई लव दो स्टूडेंट्स हु आस्क मी क्वेश्चन, सर ये ऐसे कैसे हुआ, वैसे कैसे हुआ, सर मैंने उस पर देखा था, पूछो। व्हेन पीपल आस्क मी, आई रियली लव दोज पीपल, क्योंकि वो अपना दिमाग और अपना मेहनत करना चाहते हैं, दे अप्लाई देयर ब्रेन, ठीक है ना। तो यस, ये सब बातें आपको फ़ायदे में आएगी अगर आप पूरा क्या करोगे, फोकस करते हुए पढ़ते चलोगे, ठीक है ना। तो एक पूरा सब्जेक्ट हो गया, सिलेबस भी आपको मैंने बता दिया अच्छे से किस प्रकार से आपका पूरा सिलेबस है, ठीक है। डोंट वरी अबाउट द कंटेंट एंड द नंबर ऑफ पेजेस एंड ऑल दिस थिंग, ठीक है, ठीक है। यस नहीं, ओल्ड और न्यू डजंट मैटर, कंपनी ही होता है। मैं भी बता दूं, अगर कोई बच्चा होगा भी, वैसे तो ये सिलेबस हम लोग मॉड्यूल देखो न्यू है, बट आप भी समझदार हो, जैसे कंपनी है, अब कंपनी फीचर्स ओल्ड हो या न्यू हो सेम ही है, डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। मतलब इवन नेहा बोलो या फिर ऑल द पर्सन जो ओल्ड सिलेबस के होंगे, अगर आप अपना मॉड्यूल खोलोगे, न्यू एंड ओल्ड दोनों खोल के देख लो, कंटेंट ऑफ बोथ द मॉड्यूल आर सेम। सेम साल में एक एजीएम, सेम साल में 4 बोर्ड मीटिंग्स, सेम रूल्स फॉर डायरेक्टर, सब कुछ न्यू एंड ओल्ड के लिए सेम है, चिंता की कोई बात नहीं है, आप पढ़ाई कर सकते हो। बट हाँ, कंटेंट वगैरह बनाए किसके हिसाब से गया है, न्यू सिलेबस के हिसाब से, बट आप ओल्ड वाले भी अगर किसी को पढ़ना है बेशक आप पढ़ सकते हो, कोई चिंता की बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। चलिए, लास्टली व्हाट यू विल गेट फ्रॉम माय साइड वंस यू सब्सक्राइब माय क्लासेस। अब फेस टू फेस आएंगे पुणे में तो बहुत बेस्ट है, नहीं तो आप ऑनलाइन लाइव, जैसे अभी आप कर रहे हो फिलहाल घर बैठे बैठे पढ़ाई कर रहे हो, वैसे आप ऑनलाइन लाइव भी पढ़ सकते हो। तीसरा देखा होता है GDPD, वो गूगल ड्राइव ले लिया और रात को 12 बजे पढ़ रहे हो, सुबह 6 बजे पढ़ रहे हो, संडे को 6 घंटे पढ़ रहे हो, जैसा आप ठीक समझते हो वो आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो नोट मेरे हिसाब से आपको क्या क्या मिलेगा, बात सुन ले अच्छे से। सबसे पहले तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बेयर एक्ट, है ना, बेयर एक्ट। आप सबके मोबाइल फोन में आज के आज, आई वॉन्ट दिस थिंग, आप मुझे फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे, CS तुषार पहाड़े सर्च करके फॉलो करेंगे सब लोग, एंड मुझे सब लोग आज के आज एक फोटो भेजेंगे स्क्रीनशॉट निकाल के, सर हमने अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड किया है बेयर एक्ट, बेयर एक्ट, ठीक है ना। आप एंड्रॉयड में जा करके ऐसे ही आप क्या करेंगे, एक MMJC करके फॉर्म है, ठीक है, कंपनीज, अब एल टाइप यू, ठीक है, एक बार आपको मैं डाल के दिखाता हूँ, आप डालेंगे आपको इस तरह का एक लोगो दिखेगा, ठीक है, एक मिनट ना, कंपनीज एक्ट, बेयर एक्ट ऐप, प्ले स्टोर, ये प्ले स्टोर में जाएंगे आप तो आपको इस तरह के कुछ ऐप मिलेंगे, ठीक है, बहुत सारे ऐप खुलेंगे आपके, आप एक ऐप अभी के अभी आज आफ्टर दिस क्लास ब्रेक रहेगा आपका, वो आप ओपन करेंगे, ठीक है, आप ओपन करेंगे और आपको बहुत सारे ऐप मिलेंगे, उसमें से एक ऐप होगा कंपनीज एक्ट का, जो कि रहेगा MMJC का, ठीक है ना। तो वो आप एक काम करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है, ये भी अच्छा है कॉर्पोरेट प्रोफेशनल वाला, बट कोई और मैं आपको दिखा देता हूँ, वो आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह की इमेजेस रहेंगे, लेट मी ओपन दिस। तो आप बेयर एक्ट को क्या कर सकते हो, आराम से डाउनलोड करेंगे, जैसे आपके मोबाइल फ़ोन में इंस्टाग्राम है, जैसे आपके मोबाइल फ़ोन में व्हाट्सएप है, स्नैपचैट है ना, और भी सारे ऐप हो सकते हैं, डजेंट मैटर, लेकिन वैसे आपके मोबाइल फ़ोन में एक ऐप होना चाहिए आज के पास है, जिसका नाम क्या रहेगा, इसका नाम क्या रहेगा, बेयर एक्ट, कंपनीज एक्ट का बेयर एक्ट, ठीक है। तो इस प्रकार का एक ऐप डाउनलोड आप सब लोग करेंगे, एंड वंस यू डाउनलोड इट, आप उसका डाउनलोड करने के बाद एक फ़ोटो मुझे भेजेंगे मेरे इंस्टाग्राम के चैट पे, मुझे प्राइवेटली भेजेंगे, या फिर इंस्टाग्राम पे टैग करिए मुझे, इफ़ यू कैन पुट इन स्टोरी ऑल्सो दैट यू हैव स्टार्टेड द जर्नी ऑफ कंपनी लॉ विद बेयर एक्ट, एंड यू कैन पुट द जर्नी ऑल्सो ऑन यूर इंस्टाग्राम स्टोरी ऑल्सो, सो दैट एक मोटिवेशन आपको भी अच्छा लगेगा, ठीक है। बट ये आप काम जरूर करेंगे आफ्टर दिस क्लास, ठीक है ना। तो बेयर एक्ट होना चाहिए आपको, हम लोग बात करूंगा मैं सेक्शन वाइज पूरी अच्छे से, विल टॉक अबाउट एवरीथिंग। मैं आपको तकरीबन 200 घंटे पढ़ाऊंगा, जिसमें उसमें से आज 1 घंटा हमारा हो ही गया है, ठीक है, आज 1 घंटा हमारा हो ही चुका है, ठीक है, सो दैट वी कैन कवर व्हाट यू से 1 आवर, ऐसे करते करते रोज क्लासेस होंगी, धीरे धीरे 1.5 आवर होगी, आने वाले 5 से 6 महीने में, छुट्टी पकड़ के 5 महीने, ज़्यादा 6 महीने ज़्यादा हो गया,
5 महीने में हम लोग पूरा कंटेंट कवर कर लेंगे, ठीक है, अच्छे से। आई गिव यू 2 रेगुलर बुक्स, जिसमें कि पार्ट ए पार्ट बी अलग अलग होगा। फिर आई विल गिविंग यू द कंटेंट ऑफ व्हाट टू से केस स्टडी बुक। मेरे पास एक 500 केस स्टडी की प्रॉपर एक बुक है, मैं आपको वो भी दूंगा, जिससे आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है ना। एंड जैसे मैंने बताया आपको, मेरा पूरा अप्रोच प्रैक्टिकल रहेगा, रियल में कंपनी कैसे वर्क करती है, कैसे काम, सबका आपको समझाऊंगा मैं, ठीक है ना। तो यस, दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड, है ना। यस, मैं आपको नोट शेयर कर दूंगा बेटा, कोई टेंशन की बात नहीं है। सो आई होप आपको पसंद आएगा आज का क्लास। लाइक जरूर करिएगा क्लासेस को, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। एंड एज आई टोल्ड यू, डाउनलोड बेर एक्ट टुडे ऑनली फ्रॉम योर प्ले स्टोर, iOS स्टोर, जहाँ से भी आप डाउनलोड करिए, फ्री में है, डाउनलोड करिए। एंड यस, सेंड मी द स्नैपशॉट कि सर हमने ये किया है, ठीक है ना। एंड आई टोल्ड यू लास्टली, ICSI, हमारा ICSI कौन है, कंपनी सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट क्या है, ये तो हमारे को पूरा 2-3-4 महीने जब तक हम पढ़ाई करेंगे विल कवर दैट, ठीक है ना। सो यस, विद दिस आई विल टेक योर लीव। आज ये रुकेंगे और कल हम लोग स्टार्ट कर देंगे पढ़ाई करना। मतलब कल तो मैं आपको 2-3 कंटेंट पढ़ा भी दूंगा अच्छे से, ठीक है ना। आज हमने बेसिक्स पढ़ ली है, डूज एंड डोंट्स पढ़ ली है, सारी बातें मुझे तो सबको पसंद आई होगी डेफिनेटली। लाइक जरूर करिए वीडियो को, सारे लोग लाइक जरूर करेंगे। दूसरा, कैसा लगा आपको आज का क्लास? आई रिक्वेस्ट एवरीवन, एक प्यार, एक बोलते हैं ना फीडबैक, एक आपसे रिटर्न चाहिए, मैं चाहता हूँ जो है। अगर आपको सच में अच्छा लगा है, प्लीज़ आपका जेन्युइन फीडबैक आप मुझे कब देंगे? इस वीडियो के होने के बाद, नॉट इन चैट बॉक्स, नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख के भेजेंगे कैसा लगा आपको आज का क्लास। आई होप इट इज डन। आई होप आई एम नॉट आस्किंग मच थिंग्स फ्रॉम यू। कैसा लगा आपको आज का क्लास, ये आप फीडबैक मुझे देंगे इस क्लास होने के तुरंत नीचे कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। यस यस, थैंक यू गाइस। प्रिया कह रही सर मुझे एप्लीकेशन मिली नहीं, इफ़ यू कैन सेंड मी अ टेक्स्ट ऑन माई इंस्टाग्राम CS तुषार पहाड़े, आई विल सेंड यू द लिंक ऑल्सो, नॉट एन इशू, राइट गाइस। चलो बाय बाय गाइस, टेक केयर, मिलते कल वापस से 10:45। वैसे आपको सुबह आना ही 9:30 को, पहले हम लोग FM पढ़ेंगे, CFM, फिर कंप्यूटर पढ़ाऊंगा। अभी ब्रेक लीजिएगा फटाफट से, एंड तुरंत फिर हम लोग बात करेंगे 12 बजे। हमारी सौम्या मैडम आएगी, शी विल बी टेकिंग केयर ऑफ JIGL, और फिर 1:15 को आपके आएंगे मयूर सर, विल बी टेकिंग केयर ऑफ द सेटिंग ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल लेबर लॉस, ठीक है। सो गाइज बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, एंड मिलते कल से वापस से और सारी बातें करेंगे, ठीक है। यस, वन मोर टाइम, डू मी गिव मी फीडबैक अबाउट द क्लासेस, एंड कल मिलते बाकी सारी बातें नीचे कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई करके बताना है, ठीक है। बाय बाय गाइस, टेक केयर, सी यू, बाय बाय, टेक केयर।